अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम किलानी चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप कभी जापान गए हो तो मुमकिन है कि आपने हचीको नामी कुत्ते के बारे में सुना हो। उस कुत्ते को जापान में हीरो समझा जाता है। जापान के मुख्तलिफ शहरों में उस कुत्ते के स्टैचू लगे हुए हैं। इस कुत्ते के ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी हैं, ना सिर्फ जापानी मूवीज बल्कि हॉलीवुड मूवीज। लेकिन क्यों, ये कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल नदीम गिलानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तकरीबन 100 साल पहले टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाया करता था। उस प्रोफेसर का नाम हाई सोबोजोनो था। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाता था। ये आदमी अकेला रहता था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक कुत्ता पालना चाहता था। उसके एक स्टूडेंट ने उसे एक पप्पी के बारे में बताया। उस प्रोफेसर को वो पपी बहुत पसंद आया और उसने उस पपी को अपने पास रख लिया और उसने उसका नाम हचीको रख दिया। बहुत जल्द प्रोफेसर हाई सोबोजोनो उस कुत्ते से बहुत ज्यादा मानूस हो गया। ये जहां भी जाता हचीको को अपने साथ ही लेकर जाता। जैसा कि पालतू जानवर या कोई कुत्ता आपका वफादार बन जाए तो फिर आप उस कुत्ते की वफादारियां खरीद नहीं सकते। कुत्ता या कोई ऐसा जानवर आखिरी वक्त तक अपने मालिक का वफादार रहता है, लेकिन हचीको ने वफादारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वक्त गुजरता गया और हचीको 2 साल का हो गया। प्रोफेसर हाई सोबोजोनो रोजाना यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए ट्रेन से सफर करके जाता था। जिस ट्रेन स्टेशन से ये ट्रेन पर बैठता था उस स्टेशन का नाम शिबुया ट्रेन स्टेशन था और ये सेंट्रल टोक्यो में मौजूद था। हचीको रोजाना सुबह प्रोफेसर हाई सोबोजोनो को स्टेशन छोड़ने आता था और फिर वापस घर आ जाता था। यही नहीं बल्कि ये कुत्ता रोजाना शाम को ट्रेन स्टेशन जाता ताकि प्रोफेसर हाई सोबोजोनो को रिसीव कर सके। लेकिन फिर एक दिन कुछ और ही हो गया। 21 मई 1925 की शाम को हचीको मामूल के मुताबिक ट्रेन स्टेशन पर बैठा प्रोफेसर सोबोजोनो का इंतजार कर रहा था, लेकिन सोबोजोनो वापस नहीं आया। यहां तक कि रात हो गई, लेकिन ये कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिला। ये अपने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन उस दिन प्रोफेसर सोबोजोनो वापस नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि प्रोफेसर सोबोजोनो की यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो गई थी। प्रोफेसर सोबोजोनो बिल्कुल सेहतमंद था और ये एक अचानक मौत थी। प्रोफेसर हाई सोबोजोनो की मौत के बाद हचीको प्रोफेसर सोबोजोनो की फैमिली के एक फर्द के साथ उसके घर में रहने लगा, लेकिन ये दिन रात अपने मालिक प्रोफेसर हाई सोबोजोनो को ढूंढता रहता था। हचीको को कौन समझाता कि प्रोफेसर सोबोजोनो अब इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, यहीं से वफादारी की ऐसी कहानी बनी जो ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में लोग याद रखते हैं। ये कुत्ता रोजाना शाम को उस ट्रेन स्टेशन पर जाकर बैठ जाया करता था जहां ये अपने मालिक को रोजाना रिसीव किया करता था। हचीको रोजाना कई घंटे तक अपने मालिक प्रोफेसर सोबोजोनो का इंतजार करता रहता। ये हर टाइम ये देखता रहता था कि अभी प्रोफेसर सोबोजोनो ट्रेन से निकलेगा और उसको अपने घर लेकर चला जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अब ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐसे कई दिन गुजर गए। दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए। हचीको रोजाना इस ट्रेन स्टेशन पर बैठा रहता था, यहां तक कि हचीको की कहानी जापान भर में मशहूर होना शुरू हो गई। लोग इसको चिकन हचीको के नाम से बुलाने लगे, जिसका मतलब वफादार कुत्ता होता है। स्टेशन पर बैठे लोग अब उस कुत्ते का ख्याल भी रखते थे, लेकिन हचीको को तो सिर्फ एक ही फिक्र थी कि उसका मालिक प्रोफेसर हाई सोबोजोनो कब वापस आएगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कुत्ता 9 साल तक रोजाना शाम को इसी स्टेशन पर बैठ जाया करता था। इन 9 सालों में हर रोज उस स्टेशन पर बैठा अपने मालिक का इंतजार करता नजर आता था। और फिर एक दिन कुत्ता स्टेशन के पास एक सड़क पर मर गया। मरने से एक दिन पहले भी ये इस स्टेशन पर बैठा प्रोफेसर हाई सोबोजोनो का इंतजार कर रहा था। हचीको की वफादारी की ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये कुत्ता जापान में एक हीरो की तरह बन गया, एक ऐसा वफादार कुत्ता जो 9 साल तक हर दिन अपने मालिक का इंतजार करता रहा। मरने के बाद हचीको की बाकियात को उसके मालिक प्रोफेसर हाई सोबोजोनो की कब्र के साथ दफन कर दिया गया, जबकि इसकी खाल को हनूत कर दिया गया। आज इस वफादार कुत्ते की बॉडी जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम में मौजूद है। हर साल 8 मार्च को हचीको की अकीदत में शिबुया स्टेशन पर एक तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें कुत्तों से मोहब्बत करने वाले अफराद हचीको की याद और उसकी वफादारी का एहतराम करने के लिए जमा होते हैं। 1994 में नेपोन कल्चर ब्रॉडकास्टिंग ने हचीको की भौंकने की आवाज़, जो बहुत पुराने रिकॉर्ड से टुकड़ों की सूरत में मिली थी, को इकट्ठा करके 28 मई 1994 को
एक बड़ी इश्तहारी मुहिम चलाने के बाद नशर किया, जिसको सुनने के लिए लाखों लोगों ने रेडियो ट्यून किया। जबकि हचीको को मरे हुए 59 साल गुजर चुके थे। हचीको पर बहुत से ड्रामे, फिल्में, यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवी हाची भी बनाई गई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।